बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर के एक्यूआई इंडेक्स के हवाले से। तो लाहौर आलूदगी में दिल्ली को भी पीछे छोड़ गया। बागों का शहर आज फिर आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। लाहौर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 344 रिकॉर्ड, शालीमार रोड 814, DHA 755, सिविल सेक्रेटेरिएट का एक्यूआई 695 रहा। शहर के बेशतर इलाके अब भी आलूदगी की लपेट में हैं। मास्क लगाएं, गैर जरूरी घरों से ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बार बार एहतियात का मशवरा। लाहौर खतरनाक हद तक जहरीली फिजा की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा। सुबह के औकात में शरह 344 तक पहुंच गई। बल्कि रोड पर सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 846 रही। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। शालीमार रोड पर आलूदगी की शरह 814 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 8 में एक्यूआई लेवल 755 रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट 695, FC कॉलेज के तरफ 686, जबकि मुल्तान रोड पर एक्यूआई 649 रिकॉर्ड किया गया। सांदा रोड के तरफ आलूदगी की शरह 577 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा और फिजा में आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो स्मोक से बचाव के लिए मास्क पहने, बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने दें। और यहाँ आपको बताएं कि डेंगू मच्छर ने लाहौर को निशाने पर रख लिया। मोहलिक मच्छर के हमलों में मजीद तेजी आ गई। शहर में डेंगू बुखार के 25 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अल्लामा इकबाल जोन में 8, निश्तर में 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। दातागंज बख्श और कलबाग जोन में 3 केसेस सामने आए। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम। पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए मसनूई रिचार्ज। कलबाग में 3 रिचार्ज वेल्स फाल कर दिए गए। लिबर्टी चौक, मराता गली रोड और एच ब्लॉक पार्क शामिल हैं। शहर में जिस तेजी से ट्यूबवेल लगे, इस हिसाब से रिचार्जिंग नहीं हो रही। शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बेहतर करने के लिए इकदामात, अर्बन फ्लडिंग जैसे दरीना मसले का हल भी मुमकिन होगा। गुलबर्ग में 3 रिचार्ज वेल्स को फाल कर दिया गया। शहर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने का बड़े मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वासा लाहौर ने तामीर का काम मुकम्मल किया। लिबर्टी चौक, मरातावली रोड और एच ब्लॉक पार्क में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल बनाए गए हैं। तमाम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की कैपेसिटी योमिया 8000 गैलन है। तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट हल मुतारिफ करवाया गया है। प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से जल्द सूबा भर में फैला दिया जाएगा। PHA लाहौर की जानिब से शहर में मजीद मौजू ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब किया जा रहा है। महकमे हाउसिंग के मुताबिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की तामीर के दौरान मौजूदा दरख्तों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और कार्ड रिचार्ज कराओ, बिजली इस्तेमाल करते जाओ। हुकूमत का प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट लाने का फैसला। प्रीपेड कार्ड में बैलेंस करवाकर सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। बैलेंस खत्म होने पर बिजली की सप्लाई खुदकार तरीके से मुअत्तल हो जाएगी। शहरियों को बिल अदा करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। बिजली सार्फिन प्रीपेड कार्ड के जरिए बिल अदा करेंगे। बिजली इस्तेमाल करने के लिए कार्ड में बैलेंस होना लाजमी होगा। विफाकी हुकूमत ने प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों से प्रीपेड प्रोजेक्ट पर तजावीज तलब कर ली। प्रोजेक्ट के तहत कार्ड में बैलेंस खत्म होने पर बिजली की सप्लाई खुदकार तरीके से मुअत्तल हो जाएगी। बिजली बहाली के लिए सार्फिन को प्रीपेड कार्ड में बैलेंस करवाना पड़ेगा। कार्ड रिचार्ज होने पर बिजली की सहूलत बहाल कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को बिलों की अदायगी से छुटकारा मिल जाएगा। बिलों की अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक कार्ड में बैलेंस करवा कर बिजली इस्तेमाल की जा सकेगी। यहाँ आपको बताएं कि बड़े शहरों के कार्डियक अस्पतालों पर दबाव कम करने का मंसूबा। DHQ अस्पतालों में 16 कार्डियक कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। दिल के इलाज के लिए 368 खसूसी असामियों की मंजूरी की सिफारिशात हैं। कैथ लैब्स के लिए 68 करोड़ के फंड्स दिए जाएंगे। दिल के मरीजों को जदीद और फौरी इलाज में सहूलियात मिलेंगी। बड़े शहरों के कार्डियक अस्पतालों पर दबाव कम करने का मंसूबा। DHQ अस्पतालों में जदीद एंजियोग्राफी और इमरजेंसी कार्डियक केयर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। DHQ अस्पतालों में 16 कार्डियक कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। दिल के इलाज के लिए 368 खुसूसी असामियों की मंजूरी की सिफारिश की गई है। असामियों में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सिस और कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट शामिल होंगे, जिन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड खुसूसी पे पैकेजेस पर भर्ती किया जाएगा। मंसूबे के आगाज और कैथ लैब्स के ऑपरेशनल अखराजात के लिए हुकूमत ने 68 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला किया है। कैथ लैब से न सिर्फ ज़िले अस्पतालों में दिल के अमराज का फौरी और मयारी इलाज मुमकिन होगा, बल्कि सूबे भर में कार्डियक मरीजों के लिए जदीद सहूलियात की दस्तयाबी भी बेहतर होगी। मॉडल गांव के लिए 7 अरब 30 करोड़ जारी। पुरानी सरकारी इमारतों की मरम्मत के लिए 80 करोड़ मंजूर। स्मार्ट सेफ सिटी के लिए 90 करोड़ 60 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। लाहौर में 12 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान। हुकूमत बच्चों की 4000 रुपये माहाना फीस अदा करेगी। एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ। एयरलाइन के लिए सरबराह के चुनाव का फैसला। CEO समेत दीगर अहम मौदों के लिए उम्मीदवार रखे जाएंगे।
पंजाब हुकूमत की एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। एयरलाइन के लिए सरबराह के चुनाव का फैसला कर लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती के लिए इश्तहार जारी किया गया। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी असामी पर इश्तहार जारी कर दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद से 10 दिसंबर तक दरखास्तें तलब कर ली गयी। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे के लिए 90 करोड़ 60 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। फेज 1 के तहत 75 साइट्स की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद बजट में से 250 से ज्यादा नई असामियों की तख्लीक की सिफारिश की गई है। सेफ सिटी के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 38 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इस इकदाम से सूबे में स्मार्ट कैमरा नेटवर्क की तौसी, शहरी सिक्योरिटी में बेहतरी और जराइम की रोकथाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद मजबूत होगा। पंजाब हुकूमत ने पुरानी सरकारी इमारतों की हालत को बेहतर करने का फैसला किया है। महकमे खजाना ने पुरानी सरकारी इमारतों की मुरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना ने मॉडल देहातों के लिए भी बजट जारी कर दिया है। मॉडल गाँव के लिए बजट 7 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किया है। इस बजट से मॉडल गाँव में सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट लगेंगी। लाहौर में 12 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। स्कूल में दाखिल बच्चों की 4000 रुपए माहाना फीस गवर्नमेंट अदा करेगी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए पैफ को दरखास्त जमा कराने का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में कुल 1500 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे। पैफ को ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने के लिए 5 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। लेक सिटी हायर और सब्स के माबैन 5 मेगावाट एच बेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब क्लब हाउस लेक सिटी में मुनाकिद हुई। तकरीब में तमाम शराकतदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में सीईओ लेक सिटी गोहर एजाज, सीईओ लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गोहर, सीईओ सिब्स मसरूर खान, सीसीओ मुइज खान और बिजनेस यूनिट हेड महमूद अहमद शरीक हुए। हायर एनर्जी चाइना के डायरेक्टर शोबाओ और पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर शिराज खान समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान 5 मेगावाट एच बेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि ये जदीद सिस्टम तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीईओ लेक सिटी गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी गुज़िश्ता 21 साल से अपनी मजबूत लेगेसी पर अमल पैरा है। उनका कहना था कि लेक सिटी ने वर्टिकल डेवलपमेंट और वर्टिकल इंटीग्रेशन का जदीद विजन मुतारिफ करवाया, जो मुस्तकबिल की तामीरात के लिए संगे मील साबित होगा। गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की और जदीद हाउसिंग का मेयार बन चुका है। वज़ीर आला का असूली फैसला, LDA कवानीन में मुतनाज़ा तरमीम मुस्तरद, रिहायशी इलाकों में पार्लर्स, हॉस्टल्स खोलने की इजाज़त देने के कानून को मुस्तरद कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी ने कवानीन में तरमीम करके काबीना को इरसाल की थी। काबीना में मामला उठाया गया, जिस पर कुछ अरकान ने एतराज किया था। रिहायशी इलाकों में पार्लर्स और हॉस्टल्स खोलने की इजाजत देने के कानून को मुस्तरद कर दिया गया। LDA कवानीन में मुतनाज़िया तरमीम पर वज़ीर आला ने उसूली फैसला कर लिया। काबीना में मामला उठाया गया, कुछ अरकान ने एतराज किया। इजलास में LDA अफसरान की मिली भगत से पहले से खुले पार्लर्स और हॉस्टल्स को लीगल करने का चोर रास्ता देने की कोशिश करार दी गई। काबीना मीटिंग में मुकम्मल बहस के बाद मिनट्स में तरामीम को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया है। LDA हुक्काम के मुताबिक काबीना ने मुजव्विजा तरामीम को मजीद बहस के लिए मुस्तरद करके वापस भेजा। वाज़ेह रहे कि LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से कवानीन में तरमीम करके अथॉरिटी के फैसले को काबीना से मंजूर कराने की समरी भिजवाई गई। LDA ने लैंड यूज रूल्स में तरामीम करके रिहायशी इलाकों में पार्लर्स और हॉस्टल्स खुलवाने की तरमीम को जुज़वी मंजूर किया था। मंजूरी के बाद केस काबीना में बतौर समरी इरसाल किया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों में बच्चों की गिनती करने में नाकाम। TMO का स्कूल शुमारी मुकम्मल न करने पर नोटिस। दूसरी जानिब प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क ने लाहौर के 10 स्कूलों में पढ़ाने वाले दर्जनों असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली के बायस लाहौर समेत 13 अजला में एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों में बच्चों की गिनती करने में नाकाम हो गए। स्कूल शुमारी 16 नवंबर तक हर सूरत मुकम्मल की जाना थी। DMO ने स्कूल शुमारी मुकम्मल न करने पर नोटिस ले लिया। DMO ने मुतलका स्कूल सरबराहान से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि PMIU के पास सेस ऐप को चलाने के लिए अमले की किल्लत का सामना है। सेस ऐप बाकायदा अपडेट न होने की वजह से डेटा एंट्री में भी मुश्किलात हैं।
दूसरी जानिब पंजाब भर में हजारों असातिज़ा हार्डशिप के तहत तबादलों के मुंतज़िर हैं। हार्डशिप पॉलिसी के तहत माजूर, बेवा, तलाक याफ्ता और दूसरे अजला के असातिज़ा तबादला करवा सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात और स्कूल शुमारी के बाद हार्डशिप तबादलों पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। जबकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले दर्जनों असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर के 10 स्कूलों में पढ़ाने वाले दर्जनों असातिज़ा को नौकरी से फारिग किया गया है। इदारों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अटारी सरोबा, दिल्लुखोर, निश्तर टाउन और यूहन्नाबाद शामिल हैं। चेयरमैन ऑल टीचर्स एसोसिएशन म्यूनिसिपल कैडर इसाक कोमियाना ने तमाम असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। खवातीन असातिज़ा का कहना है, बगैर इतला फारिग करने से हमारे माली मामलात पूरी तरह मुतासिर होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गोश्त की सरकारी कीमत पर फराहमी ज़िले हुक्काम के लिए चैलेंज बन गई। मटन 1600 के बजाय 2600 से 2700 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर मुर्गी भी 540 रुपए में बेची गई। आपको बताएं कि सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी नहीं हो सकी। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहर में अशिया जरूरिया की सरकारी कीमत पर फराहमी ज़िले हुक्काम के लिए चैलेंज बन गई। शहर में कहीं भी मटन, ब्रायलर गोश्त, बीफ, चीनी कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहर में मटन कहीं भी सरकारी कीमत 1600 रुपए पर दस्तयाब नहीं है। मटन 2600 से 2700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में बीफ के भी अलग अलग निर्ख 1200 से 1400 रुपए हैं। मुर्गी भी सस्ती नहीं है। चिकन गोश्त 540 रुपए फी किलोग्राम है। साफी गोश्त की कीमत 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी ना हो सकी। ओपन मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9100 रुपए का फरोख्त हो रहा है और होलसेल में चीनी की कीमत 182 और परचून 185 से 190 रुपए तक देखी जा रही है। ब्रांडेड चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलोग्राम है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम है। दरामदी बारीक चीनी होलसेल 174, परचून 179 रुपए फी किलोग्राम है। शहरियों का कहना है कि ज़िले हुकाम पंजाब हुकूमत के डर से फर्जी निर्खनामा जारी करके जान छुड़ा लेते हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक कहीं भी अशिया जरूरिया दस्तयाब नहीं। और यहाँ आपको बताएं कि फैसल चौक नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 8वें रोज भी जारी। बाइज्जत और मुस्तकिल रोजगार चाहते हैं मुजाहिरीन का मुतालबा। डेली वेजिस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, नाबीना अफराद का ये मुतालबा है। हसनैन आला के इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जिसनैन बताएगा कि मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हो सके, इनका अगला लाएअमल क्या है? चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नबीना अफराद हैं उनका जो धरना है वो आलमोस्ट 9वें दिन में दाखिल होने वाला है। 8 रोज़ जो हैं वो तकरीबन 8वां रोज़ जो है वो ख़त्म होने वाला है। और अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुज़ाकरात का जो दौर है वो उस तरह से शुरू हो ही नहीं सका। नबीना अफराद का ये कहना है कि महकमा सोशल वेलफेयर या फिर जो मुतलका अदारे हैं उनकी जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात किए ही नहीं गए। और उनका ये कहना है कि पहले जितनी दफ़ा भी वो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर धरना देते हैं उनको लॉलीपॉप देकर यहाँ से उठा दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अटल फैसला किया है कि वो अपने मुतालबात मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और खुले आसमान के तले वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि हम पढ़े लिखे अफराद हैं, मास्टर्स डिग्रीज़ हैं हमारे पास। और उनका ये भी कहना है कि हम महारत याफ्ता हैं। और उनका ये कहना है कि जो 44 महकमे हैं, एक महकमा सोशल वेलफेयर, इसके अलावा 44 महकमे और हैं जो उनको तस्लीम भी करते हैं और उनके मुताबिक उनको डेली वेजेस पर रखा गया है। अगर उन डेली वेजेस मुलाजमीन को मुश्किल किया जाता है तो जो बजट है वो तकरीबन 1 अरब और समथिंग बनता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से कोई भी लचक नहीं दिखाई जा रही और ना ही वो इंटरेस्टेड नज़र आते हैं कि उनको मुश्किल किया जाए, जबकि उनका जो मुश्किल होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में खिलाफ कानून तरक्कियों की छानबीन का आगाज। स्पेशलाइज्ड जज ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जबकि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी गैर कानूनी तरक्कियों का डाटा मुरतब करेगी। यूनिवर्सिटी बनने के बाद स्केल 1 से 16 तक की सीटों पर गैर कानूनी तरक्कियां दी गईं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों के मामले की तहकीकात पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है।
डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर, सीनियर लॉ अफसर और सेक्शन ऑफिसर कमेटी के रुकन नामजद कर दिए गए। कमेटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तरक्कियों का डाटा मुरतब करेगी और गैर कानूनी तरक्कियों से कितना माली फायदा लिया गया इसका भी तयन करेगी। इंक्वायरी कमेटी इस अमर का भी पता चलाएगी कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितनी सरकारी सीटों पर गैर कानूनी तरक्की दी गई। ज़राए का कहना है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद स्केल 1 से 16 तक की सीटों पर गैर कानूनी तरक्कियां दी गईं। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तीसरी बार तोसी। दफ़ा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज़ के लिए तोसी की गई है। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में दफा 144 के नफाज में एक बार फिर 7 रोज की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी में हफ्ता 22 नवंबर तक तोसी की गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला ने बताया कि 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है, जबकि इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। तर्जुमान ने वाजे किया कि लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाजे रहे कि पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। इसी तरह सरकारी फराइज की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। हुकूमत पंजाब ने दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नजर अहकामात जारी किए। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की क़यादत में अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब असम्बली से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम सूबों में महरूमी फैलाएगी। तहरीके तहफ्फुज़े आइन के तहत अवामी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। जल्द पार्टी कारकुन सड़कों पर निकलेंगे। 27वीं तरमीम है ये जो बनाई जा रही है, कुछ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, कुछ लोगों के जो मफाद हैं उनके दफा के लिए हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार देते हुए शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा, 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर बराह रास्त हमला हुआ है। आम शहरी के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है। हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, जो तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। तहरीके इंसाफ ने भी नाबीना अफराद और कमजोर तबकात के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि वो आइन की बालादस्ती के लिए जुद्दोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अहमर के साथ हसन अली, सिटी 42। हुकूमत पंजाब की जानिब से बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का आगाज। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मुहिम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब भी मौजूद थीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मुहिम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, एडिशनल सेक्रेटरी तालीम, AS टेक्निकल, AS वर्टिकल प्रोग्राम, DG हेल्थ भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, खसरा वैक्सीन के साथ साथ 11 मुंतखब अजला में पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। आपकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो बच्चा अल्लाह के फजल से आपके घर में पैदा हुआ, वो बेटा है या बेटी है, उस बच्चे को वैक्सीनेटेड कराना आपकी अपनी सबसे पहले जिम्मेदारी है। तो आइए अपनी जिम्मेदारी को हमारे साथ मिलकर अदा कीजिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, हेल्थ केयर स्टाफ के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहिम के दौरान 17 मिलियन बच्चों को खसरा रुबेला से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मीजल्स की और रुबेला की जो हिस्टोरिकल कैंपेन होने जा रही है, इंशाल्लाह 17 से 29 नवंबर के दरमियान हम 17 मिलियन बच्चों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उनको मीज़ल और
روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین جو ہے انشاءاللہ وہ لگائیں گے۔ سیکرٹری صحت و آبادی نادیہ ثاقب نے بھی مہم سے متعلق آگاہ کیا۔ We'll go house to house and we'll try to have personalized data by name, age, smart card ka number, shnakti card ka number of each and every child in Punjab. This is going to be phenomenal if we can cover them all. اور ہمارے پاس ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو، ہمیں ایگزیکٹلی ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ کون سا بچہ کس وقت ویکسینیٹ ہوا ہے، کس چیز کے لیے ہوا ہے۔ پیغام دیا گیا کہ والدین 17 نومبر سے 29 نومبر تک جاری مہم میں بچوں کو لازمی ویکسین کروائیں۔ پنجاب بار کونسل نے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ ریٹرننگ افسر کی منظوری کے بعد کامیاب امیدواروں کی صوبہ بھر سے فہرست جاری کر دی گئی۔ صوبے کے مختلف اضلاع سے 75 امیدوار کامیاب قرار پائے، جبکہ لاہور سیٹ سے 16 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ لاہور کی نشستوں پر مقابلہ انتہائی سخت رہا۔ کل 77 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 16 کامیاب ہوئے۔ لاہور سیٹ سے اویس احمد بھٹی 6536 ووٹ، سمیرہ حسین 5995 ووٹ، شہزاد خان کاکڑ 5754 ووٹ، ملک عدیل احسان 5663 ووٹ، نیاسف علی 5593 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ عباس علی چدھڑ 5583 ووٹ، ملک مقصود کھوکھر 5549 ووٹ، میاں یاسر صدیق 5328، ملک سہیل مرشد 5163 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی پوڈکاسٹ۔